4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। सीएम योगी ने गोरखपुर से अपना नामांकन किया दाखिल। नामांकन के समय अमित शाह भी साथ में मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से चुनावी मैदान में है और फिलहाल कांग्रेस सपा आरएलडी ने अब तक सीएम योगी के खिलाफ अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। वहीं भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो सीएम योगी के खिलाफ लड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। नामांकन से पहले गोरखपुर में अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ गरजे। अमित शाह ने कहा कि आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी योगी के शासन में जेल में बंद हैं। यूपी में अब माफिया की ही जगह माफिया 3 ही जगह दिखाई देता है, वो या तो जेल है या फिर यूपी से बाहर चला गया है या फिर सपा की दीवारों में उम्मीदवारों की सूची में दिखाई देते हैं। अखिलेश बाबू, कोई संभावना नहीं है कि यूपी की जनता बहुत सालों बाद इनके आतंक से बाहर आई है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमित शाह ने यूपी में एक बार फिर बीजेपी के लिए 300 पार की हुंकार भरी। अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार बीजेपी इतिहास दोहराने जा रही है और अमित शाह बोले हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए लोगों के बीच जाना नहीं चाह रहे हैं। कटाक्ष करते हुए शाह बोले कि भैया जो प्रचार करना कर लो और यूपी की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है। बीजेपी को फिर से 300 के पार सीटें ही मिलने वाली हैं। 4 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। गोरखपुर की जनसभा में सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर खरी उतरी है। सीएम योगी बोले कि उनकी सरकार में हर वर्ग का विकास हुआ है। केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए योगी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाकर आतंकवाद का नामो निशान मिटाया गया। अब 5वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। नामांकन से पहले गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक किया है और विधिवत पूजा अर्चना की। 11 पंडितों ने हवन करवाया। नामांकन के बाद भी अमित शाह के साथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे योगी आदित्यनाथ। अमित शाह ने भी गोरखधाम मंदिर में पूजा अर्चना की। आगे सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान 6 फरवरी को आएगी बीजेपी का संकल्प पत्र आएगा और योगी ने आज एक बार फिर से अपने काम गिनाए हैं। कहा कि यूपी के कारोबारियों के मन से डर दूर हुआ है। केंद्र की नीतियों को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। यूपी हमेशा विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने आज आगरा में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर वार किया और कहा कि डबल इंजन की सरकार ने आगरा का कारोबार पूरी तरीके से ठप कर दिया। टूरिस्ट के लिए सबसे ज्यादा काम सपा ने किया है। अखिलेश यादव बोले कि वो कहते हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश को छोड़कर भाग चुके हैं, पर सच्चाई यह है कि अपराधी अब भी अपराध को अंजाम दे रहे हैं। सरकार सारे दावे झूठे कर रही है। अब आगे एक और ब्रेकिंग न्यूज आगरा से ही है। आगरा में योगी के गर्मी वाले बयान पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा घेरा और कहा कि किसानों की गर्मी कैसे निकालेंगे योगी जी। जयंत चौधरी ने यह भी कहा कि योगी जी हमारी गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, पर वो हमारा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन नौजवानों की गर्मी कैसे निकालोगे जो नौकरी मांग रहे हैं। किसानों की गर्मी कैसे निकालेंगे, ये सवाल उन्होंने दागे हैं। अब 9वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव के कंप्रेसर वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने निशाना साधा। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश जी को जनता ने ही 2017 में ठंडा कर दिया था और इसके लिए मुख्यमंत्री की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। अखिलेश 2022 के बाद ठंडे ही रहेंगे। सिद्धार्थनाथ ने यह भी चुनौती दी कि कहा कि पहले जनता के बीच जाकर गर्म हो जाओ। अब 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। पश्चिमी यूपी के 5 जिलों में पीएम मोदी ने वर्चुअल रैली की। वर्चुअल रैली में सपा पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा कि समाजवादी पार्टी भी सिर्फ और सिर्फ परिवारवादी है। 2017 से पहले की सरकारों ने एक्सप्रेसवे के नाम पर लूट मचाई। पुरानी सरकारों का विकास कागजी था, यह सिद्ध हो चुका है कि और ये समाजवादी पार्टी भी सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए ही काम करती है, साबित हो चुका है। अब 11वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा वार। कहा कि नकली समाजवादी पुराने अवतार में आने को तैयार बैठे हैं। ये मध्यम वर्ग की जेब पर डाका डालकर रियल एस्टेट माफिया को दे देंगे। नोएडा गाजियाबाद के लोगों से बेहतर इन्हें कौन जानता है। राशन माफिया से लेकर कमीशन माफिया तक, ठेका माफिया से लेकर खनन माफिया तक सब बैठे हुए हैं। मोदी ने कहा कि ये चुनाव नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। अब 12वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। बीजेपी और सपा के अलावा पश्चिमी यूपी को साधने में प्रियंका गांधी भी जुटी हुई हैं। प्रियंका गांधी ने गाजियाबाद में डोर टू डोर प्रचार किया। गाजियाबाद में संगीता त्यागी के लिए प्रचार किया। सायाबाद में घर घर जाकर प्रचार कर रही है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों में जमीन पर सिर्फ कांग्रेस ही दिखी है। कांग्रेस ने हर तरह से हर मुद्दा उठाया है। जनता के साथ सिर्फ कांग्रेस ही खड़ी हुई है। अब 13वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेड सुरक्षा दी है और ओवैसी सीआरपीएफ के जेड कैटेगरी की सुरक्षा में रहेंगे। ओवैसी पर कल देर शाम यूपी के चारसी टोल प्लाजा के पास गोलियां चली थी। हालांकि हमले में ओवैसी बाल बच गए। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार भी किया, उनसे पूछताछ जारी है। अब 4 बजे की 14वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमला करने वाले आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि ओवैसी की भड़काऊ बयानबाजी से गुस्से में थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि ओवैसी के धर्म विशेष के खिलाफ दिए गए बयान से वो नाराज थे, जिसके बाद हमला करने की प्लानिंग की गई। दोनों आरोपियों में से एक नोएडा
के बादलपुर गांव का रहने वाला है और दूसरा सहारनपुर का रहने वाला है। 15वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। पंजाब चुनाव से पहले सीएम चन्नी की मुश्किलें बढ़ी हैं। अवैध खनन मामले में चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद भूपेंद्र सिंह हनी को गिरफ्तार किया। ईडी ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भूपेंद्र सिंह से पूछताछ भी की। पिछले दिनों छापेमारी में हनी के ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। 16वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। चन्नी के रिश्तेदार के खिलाफ एक्शन पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राजनीतिक गिरफ्तारियां हैं, चुनाव में डराने और तंग करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अगर किसी पर कार्रवाई करनी ही थी तो 4-5 महीने पहले करनी चाहिए थी। गिरफ्तारी का मकसद सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी का मनोबल घटाना और उन्हें तंग करना है। 17वीं ब्रेकिंग न्यूज क्या कहती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ईडी को इलेक्शन डिपार्टमेंट उन्होंने बताया है। सुरजेवाला ने सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि पंजाब चुनाव से 15 दिन पहले मोदी सरकार की राजनीतिक नौटंकी से शुरू बीजेपी का इलेक्शन डेप्ट यानी कि ईडी मैदान में उतरा है। ये हमला सीएम चन्नी पर नहीं, पंजाब पर है। ये हमला ताकि छोटे मोदी यानी कि केजरीवाल की पार्टी को चोर दरवाजे से मदद की जा सके, ये कहा जा रहा है। अब चन्नी के भतीजे की गिरफ्तारी पर श्रोमणी अकाली दल ने कांग्रेस को घेरा है। अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि यह कहानी 3 लोगों की है, मनी, हनी और चन्नी। पहले मनी पकड़ा गया, उसके बाद हनी पकड़ा गया और अब चन्नी की बारी है, क्योंकि हनी की पहचान सिर्फ इतनी है कि वो चन्नी का भतीजा है और जो पैसे मिले हैं वो सब चन्नी के हैं। 19वीं ब्रेकिंग न्यूज। चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा। कहा कि 111 दिन में ही कमाल कर दिया। केजरीवाल बोले कि लोगों को भ्रष्टाचार में 4 से 5 साल लगते हैं और चन्नी ने तो रिकॉर्ड ही बना दिया। केजरीवाल पंजाब में लगातार अवैध बालू खनन मामले में सीएम चन्नी को घेर रहे हैं। 20वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस के सीएम चेहरे के ऐलान से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने चुप्पी तोड़ दी है। कहा कि ऊपर बैठे लोग चाहते हैं कि कमजोर मुख्यमंत्री जो उनके इशारे पर नाचे। वैष्णो देवी के दर्शन के बाद पंजाब पहुंचे सिद्धू ने समर्थकों को संबोधित किया। कहा कि सीएम के हाथ में होता है राज्य को नया बनाना। सिद्धू ने समर्थकों से पूछा कि क्या आप कमजोर सीएम चाहते हैं। अब 21वीं ब्रेकिंग न्यूज। लुधियाना में 6 फरवरी को राहुल गांधी की रैली है। लुधियाना में डिजिटल रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। अटकलें ये लगाई जा रही है कि राहुल गांधी पंजाब में कांग्रेस की ओर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा कर सकते हैं और सीएम की रेस में चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू आगे हैं। माना जा रहा है कि 6 को राहुल गांधी सीएम फेस की घोषणा कर सकते हैं। नजर रहेगी 22वीं ब्रेकिंग न्यूज अब 4 बजे की। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है। 30 स्टार प्रचारकों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आनंद शर्मा का नाम शामिल है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में चन्नी के नाम से आगे नवजोत सिंह सिद्धू का नाम रखा गया है। 23वीं ब्रेकिंग न्यूज। पंजाब में एनडीए गठबंधन ने 11 संकल्प जारी किए हैं। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हमारा विजन डॉक्यूमेंट पंजाब की रग में है और पंजाब के दिल को समझते हुए बनाया गया है। हरदीप पुरी ने कहा कि शांति, माफिया मुक्त पंजाब, नशा मुक्त पंजाब, हर हाथ रोजगार, खुशहाल किसा, न्यारी शिक्षा, औद्योगिक इंकलाब और सबका साथ सबका विकास पर केंद्रित है ये संकल्प पत्र। अब आगे पी चिदंबरम के साथ गोवा दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने डाबोलिम में घर जाकर प्रचार किया। गोवा में कांग्रेस गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस 37 सीटों पर और जीएफपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। गोवा के लोगों से राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। अब 25वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। गोवा में अरविंद केजरीवाल ने आज फिर हुंकार भरी और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के पास गोवा के विकास के लिए कोई एजेंडा नहीं है। बीजेपी कांग्रेस के पास सिर्फ गालियां ही हैं। केजरीवाल ने एक बार फिर दोहराया कि कांग्रेस और भाजपा के समर्थक पार्टी में ही रहें, लेकिन इस बार मौका आम आदमी पार्टी को ही दे, न समर्थकों को और न ही जनता के लिए बीजेपी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल ने आज गोवा में फिर चुनावी वादे किए। कहा कि आम आदमी पार्टी आएगी तो पूरा पैसा खर्च किया जाएगा और उनके लिए आरक्षित 3000 तुरंत पदों को भरा जाएगा। जंगल की जमीनों पर उनके हक को दिया जाएगा, जबकि एसटी समाज के लोगों का फ्री इलाज करवाएंगे। जनता के लिए स्कूल खोले जाएंगे, साथ ही 1000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। केजरीवाल ने बेरोजगारी भत्ता देने का भी बड़ा वादा किया है। और 27वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 बजे की। मोदी सरकार के बजट पर राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। राहुल गांधी ने चीन का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसा। ट्विटर पर लिखा कि जुमला फॉर इंडिया, जॉब्स फॉर चाइना। राहुल गांधी ने कहा मोदी सरकार ने संगठित क्षेत्र को तबाह किया है जो सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा करते हैं। नतीजा ये हुआ कि मेक इन इंडिया अब बाय फ्रॉम चाइना हो गया है। आगे 28वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में जिम, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोलने की इजाजत मिल गई है। दिल्ली में कम होते संक्रमण को देखते हुए स्कूल कॉलेज दोबारा खोले जाएंगे। कोरोना की स्थिति को लेकर दिल्ली में आज डीडीएमए की बैठक थी और बैठक में कुछ छूट देने को लेकर फैसला जरूर हुआ है। हालांकि डीडीएमए की बैठक में नाइट कर्फ्यू नहीं हटाने का फैसला लिया गया है। 29वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर।
दिल्ली में स्कूल चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे। 7 फरवरी से कक्षा 9वीं और 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। वहीं 14 फरवरी से नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को खोला जाएगा। जिन शिक्षकों ने अभी तक टीका नहीं लगवाया है उन्हें स्कूल आने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। डीडीएमए ने दिल्ली में कार्यालयों को 100% उपस्थिति के साथ काम करने की अनुमति दे दी है। वहीं अगर कार में एक आदमी है तो उसके लिए मास्क लगाना अनिवार्य नहीं होगा। 30वीं ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली के अलावा 11 राज्यों में पूरी तरह से स्कूल खुले और केंद्र ने स्कूलों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प दिया है। केंद्र ने कहा है कि स्कूलों में छात्र और टीचर स्टाफ को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अभिभावकों को बच्चों और स्कूलों को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कोविड नियमों के अनुसार हर छात्र के बीच करीब 6 फीट की दूरी बनी रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। 4 बजे की 31वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। कोरोना ने नए मामलों में गिरावट जारी है। कोरोना के 24 घंटे में 1,49,000 नए मरीज सामने आए हैं और कल की तुलना में आज की बात करें तो कोरोना के 13% केस कम आए हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 9.27% हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 1072 लोगों की मौत हो गई है। 2,46,000 लोग ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केस घटकर 14,35,000 हुए हैं। 24 घंटे में 16 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट भी किया गया है। 32वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले नीट पीजी की परीक्षा टाली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 मार्च को होने वाली नीट पीजी परीक्षा को 6 से 8 हफ्तों के लिए टालने की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक परीक्षा की नई तारीख जल्द ही घोषित कर जाएगी। छात्र परीक्षा टालने की मांग कर रहे थे। छात्रों का आरोप यह था कि काउंसलिंग की तारीख और नीट परीक्षा की तारीख क्लैश कर रही थी। अब 33वीं ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अलग सेक्शन के लिए एडमिशन प्रक्रिया की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने एकेडमिक सेशन 2022-23 के एडमिशन के लिए टीम तैयार कर ली है। इसके अलावा फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन के लिए भी एक कमेटी बना दी गई है। अगले सेशन की एडमिशन प्रक्रिया की शुरुआत इसी महीने फॉरेन स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन के साथ होगी। अब 34वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। फरवरी के पहले सप्ताह में ही सर्दी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली में गुरुवार का दिन पिछले 19 सालों में सबसे सर्द रिकॉर्ड किया गया और इससे पहले 1 फरवरी 2003 को अधिकतम पारा 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लुढ़का था। और वहीं 71 साल में यह चौथी बार है जब फरवरी में तापमान में इतनी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। अब 35वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर समेत अन्य इलाकों में भारी बर्फबारी इस वक्त हो रही है। वैष्णो देवी में बर्फ गिरने से श्रद्धालुओं के चेहरे खिले हुए हैं। शिमला और कसौली में भी पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तराखंड के चंपावत में भी भारी बर्फबारी हुई है जिसके बाद चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर भी दिखाई दे रही है। अब आगे पटना के जक्कनपुर में ट्रैफिक पुलिस और कार सवार के बीच विवाद हो गया। चालान काटने के बाद रसीद नहीं देने को लेकर विवाद हुआ जिसके बाद मौके पर मौजूद दूसरे लोगों का भी गुस्सा ट्रैफिक पुलिस कर्मी पर फूट पड़ा। कार सवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिस ने उसका चालान काटा। रसीद मांगने पर लड़ाई शुरू कर दी गई। अब 37वीं ब्रेकिंग न्यूज, पटना में एक युवक ने 2 लड़कियों से 5वीं मंजिल से फेंका है और एक की मौत हो गई है, दूसरे की हालत नाजुक है। लोगों ने एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ के साथ आगजनी भी की, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आक्रोशित लोगों ने जमकर पथराव भी किया। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। डीएसपी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब 38वीं ब्रेकिंग न्यूज, मुजफ्फरनगर में बर्थडे पार्टी के दौरान पिस्टल लहराने और फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। युवकों के पास से एक पिस्टल, 4 कारतूस और एक बुलेरो जब्त की गई है। पूछताछ के बाद चारों को न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। 39वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। सीरिया में अमेरिकी सेना ने आतंकी अबू इब्राहिम अल हाशमी को मार गिराया है। इस पूरी कार्रवाई को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अमेरिका में बैठकर लाइव देखा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट करके जानकारी दी। जो बाइडेन ने कहा कि आईएस आतंकी को मार गिराए जाने के बाद सभी अमेरिकी सैनिक सकुशल लौट आए हैं। अब 40वीं ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिका में कोरोना का कहर जारी है। स्पीच वैक्सीन न लेने वाले अमेरिकी सैनिकों पर कार्रवाई की जा रही है। अमेरिकी सेना ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले सैनिकों को बर्खास्त करना शुरू कर दिया है और वैक्सीन नहीं लगवाने वाले 118 सैनिक बर्खास्त किए गए हैं। वहीं 3000 और सैनिकों को बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो यह है 4 बजे की 40वीं ब्रेकिंग न्यूज।